हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की परीक्षा की जो डेट थी 17 अक्टूबर 2021 को हुई थी और जिसका परिणाम 15 नवंबर को घोषित हुआ था, जिसके मूल्यांकन में 20 नवंबर तक हुआ था हेर फेर। तो क्या है पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे। और दूसरी जो बहुत ही बड़ी खबर जो कि योगा टीचर के भर्ती को लेकर है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर मूल्यांकन में 20 नवंबर तक का हुआ हेरफेर। तो दोस्तों, इसमें संजय उपाध्याय ने कराई थी यह परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी-टीईटी 2021 के पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने ही एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा कराई थी, इसका परिणाम 15 नवंबर को घोषित हुआ था। और लिखित परीक्षा के परिणाम में होगा व्यापक बदलाव। पुनः मूल्यांकन के बाद एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा के परिणाम में व्यापक बदलाव होगा। सहायक अध्यापक पद के लिए परीक्षा में सम्मिलित 2,71,066 अभ्यर्थियों में से 45,257 यानी 16.69% और प्रधानाध्यापक के लिए सम्मिलित 14,928 अभ्यर्थियों में से 1,722 यानी 11.53% अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। पुनः मूल्यांकन के बाद सारे आंकड़े बदल जाएंगे। तो दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट, चलिए डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, तो इसमें प्रयागराज के द्वारा यह खबर है, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में 20 नवंबर तक की हेरफेर की गई थी। OMR सीट पर परीक्षा लेने के बाद कंप्यूटर और स्कैनिंग मशीन की सहायता से कापियों का मूल्यांकन कराया गया था। इसके बावजूद इतने नंबर की हेरफेर ने पूरी परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। कम अंक मिलने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका की थी। हाई कोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई। 571 शिकायतों के मैनुअल मिलान में 132 सही पाई गई। सूत्रों के अनुसार प्राथमिक जांच में अभ्यर्थियों को अधिकतम 20 नंबर तक कम मिलने की पुष्टि हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने 8 जून को संपूर्ण परिणाम का मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षाफल घोषित करने के आदेश दिए हैं। परीक्षाफल की फिर से जांच हो रही है। जुलाई के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। चूक ना हो इसीलिए मूल्यांकन के बाद एक बार फिर से परिणाम की जांच की जा रही है। अब चलिए हम लोग दूसरी न्यूज़ अपडेट को जानेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि बहुत जल्द योगा टीचर की भरपूर भर्तियां। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शिक्षा मंत्री ने कहा स्कूलों में योग को अनिवार्य विषय बनाया जाएगा। तो दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या कहा गया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूलों में योग को अनिवार्य के विषय में शिक्षा से जोड़ने जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कहा कि स्कूली छात्रों के लिए योग वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत खेलकूद और योग शिक्षा को महत्व दिया गया है। बाल वाटिका, नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की तैयारी हो रही है। हर क्लास के लिए योग की पढ़ाई जरूरी होगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। नए सत्र से योग की अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए जरूरी है कि देश की यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों में योग पर शोध और चर्चाएं लगातार चलती रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय योग को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहा है। इसी तरह दूसरे विश्वविद्यालय भी पहल कर रहे हैं। स्कूली स्तर पर योग को हर क्लास में शामिल किया जा रहा है। उच्च शिक्षण संस्थान भी मंत्रालय की पहल का स्वागत कर रहे हैं। NCERT के डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जल्द ही तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये दूसरा नोटिस है, योग टीचर्स की भर्ती भी शुरू हो जाएगी। योग को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने से योग के टीचर्स
की भी भर्ती शुरू हो जाएगी। अभी उनकी भर्ती नहीं होती है। शिक्षाविद और रिटायर्ड टीचर ओम सिंह बताते हैं कि दिल्ली में करीब 35 साल पहले योग के टीचर्स की आखिरी भर्ती हुई थी। 1982 से लेकर 1987 तक करीब 350 योग टीचर्स की भर्ती हुई, जो अब रिटायर भी हो चुके हैं। स्कूलों में चंद ही योग के टीचर होंगे। स्कूलों में छात्र फिजिकल एजुकेशन विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में लेते हैं और सच्चाई यह है कि इस विषय को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। तो दोस्तों, यह थी योगा टीचर के भर्तियों के लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट। तो दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए। आपने योगा से रिलेटेड कोई भी कोर्स किया है तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और हाँ, अगर नहीं किया तो आप कोई ना कोई कोर्स करना प्रारंभ कर दीजिए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही इससे रिलेटेड भर्तियाँ आनी हैं, तो आप तैयार रहें। और हाँ दोस्तों, योगा अगर एक अनिवार्य विषय के रूप में बन गया तो भर्तियां बहुत ही ज़्यादा आएंगी। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। मैं आशा करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवलमय हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।